नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 28 नवंबर। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो दिवस से लिया हुआ है। देखते हैं दिवस से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है और संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? आखिर में उसी दिन ही क्यों मनाया गया? और क्या भारत में संविधान के पहले कोई संविधान के जैसा कुछ था क्या जिसके अनुसार देश चलता था? और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्या 26 नवंबर को और भी कोई दिवस मनाया जाता है? तो जी हाँ, 26 नवंबर को 2 दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आखिर में संविधान दिवस ही 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को अपना अपने देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे संविधान के पहले अपने देश में क्या कुछ और था? तो जी हाँ, संविधान के पहले संविधान सभा था, जिसके अगर पहली बार प्रस्ताव कौन लाया था? संविधान सभा का पहली बार प्रस्ताव कौन लाया था? मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. रॉय। और संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसकी बैठक किया गया और संविधान बनने की वहां से प्रेरणा है और उसकी एक रोड मैप बनाया गया। अगर बात करें संविधान का अपने देश के लिए क्या महत्व है, देखो संविधान से ही पता चलता है कि कोई देश लोकतांत्रिक है या राजशाही है या निरंकुश है या क्या है। तो भारत ने एक लोकतांत्रिक देश बनने का वादा किया, जो संविधान से स्पष्ट होता है। और संविधान में एक चीज और बहुत प्रमुखता से है, जिनमें सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार दिए गए, चाहे वो किसी भी जात, धर्म या लिंग का हो। इससे कोई भेदभाव नहीं किया गया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अंतरराष्ट्रीय से लिया हुआ है। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पे क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में ब्रिक्स सदस्यता के लिए कौन सा ऐसा देश है जो औपचारिक आवेदन किया है? औपचारिक का मतलब क्या हुआ? औपचारिक का मतलब हुआ ऑफिशियल। जब कोई देश का नेता ऐसे ही कोई बयान देता है तो वो ऑफिशियल नहीं होता है, लेकिन वो दस्तावेज के माध्यम से आवेदन करे तो हो जाता है ऑफिशियल। तो ऐसा कौन सा देश है जो ब्रिक्स सदस्यता के लिए अभी औपचारिक आवेदन किया है? वो है पाकिस्तान। अब थोड़ा ब्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसमें बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और आर से साउथ अफ्रीका। क्या शुरुआत से ही ये 5 देश हैं या इसके पहले? तो शुरुआत में इसको 2001 में ब्रिक के नाम से जेमो नील के द्वारा शुरुआत किया गया था। BRIC मतलब 4 ही देश थे, इसमें यह साउथ अफ्रीका नहीं था, जिसकी पहली बैठक 2009 में एकिनबर्ग रूस में हुआ था। लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका में इसकी बैठक की गई तो साउथ अफ्रीका को ही 5वें देश के रूप में इसको चुना गया। तो इसका नाम ब्रिक्स से बदल के ब्रिक्स हो गया, BRICS। और अभी हाल ही में 2023 में इसी की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुआ और दक्षिण अफ्रीका में इसमें 6 नए देशों को और भी जोड़ा गया, जिसमें अर्जेंटीना, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और ईरान। और इन्हीं के देश के जैसा पाकिस्तान भी जुड़ना चाहता है, जिसने औपचारिक आवेदन किया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन और समारोह से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा कन्वर्सेशन या सम्मेलन हुआ और किसके द्वारा यह सम्मेलन कराया गया और यह क्या है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। ठीक है, तो पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वर्सेशन कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ? 24 से 26 नवंबर गुजरात के गांधीनगर में। यह किसके द्वारा आयोजन कराया गया? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, ICMA द्वारा। बात करें ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वर्सेशन क्या है, जिसका फुल फॉर्म ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वर्सेशन, जिसके अंतर्गत जिसमें लेखा पेशे के लिए समर्पित है, मतलब उससे जुड़ी जितने भी चीजें हों उनमें इसको देखा जाएगा। जिसका इस वर्ष का थीम क्या है? कनेक्टिंग द ग्लोबल, जिसमें सभी ग्लोबल को आपस में कनेक्ट करना इसका उद्देश्य है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार है, यह पुरस्कार किसको दिया गया, कहाँ पे दिया जाता है, यह पुरस्कार अभी क्यों दिया गया, इस पुरस्कार को किस मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी, असम। यह कैसा पुरस्कार है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसान को, डेयरी सहकारी समितियों को और कृषि गर्भाधान तकनीशियनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब इनसे संबंधित क्षेत्रों में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर राशि की बात करें, फर्स्ट रैंक पे कितना पैसा दिया जाता है? तो 5 लाख, सेकंड पे 3 लाख रुपए। आखिर में अभी इसको पुरस्कार को क्यों दिया गया? क्योंकि अभी हाल ही में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया और उसी के उपलक्ष्य में डेयरी से संबंधित पुरस्कार भी दिया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री की बात करें तो पुरुषोत्तम रूपाला जी अभी वर्तमान में मंत्री हैं। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा नियुक्ति हुआ, उन पे कौन सा कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो अभी हाल ही में FICCI फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अनीस शाह को। वर्तमान में कौन था? सूर्यकांत पांडा जी। मतलब सूर्यकांत पांडा जी इसके पहले अध्यक्ष थे, अब इनकी जगह अनीस शाह जी आएंगे। मतलब अभी तो यही है, जब ये रिटायर होंगे तब ये आएंगे। FICCI क्या है? तो यह एक ऐसा संस्था है जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना है। बात करें कि अध्यक्ष की कार्यकाल कितना है, तो अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष। और FCCI क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1927 को हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1927 को स्थापना हुआ, इसका मतलब 2023 चल रहा है, तो लगभग ये 95वीं वर्षगांठ है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं योजना एवं परियोजना संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो अभी हाल ही में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ किया, या किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, या कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, इस बार का थीम क्या है, और ये योजना क्या है, इसके अंदर कितने लाभार्थी होंगे और इसका उद्देश्य क्या है। जितने भी आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ किया, किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए। इस बार का थीम क्या है? स्वस्थ बच्चा मजबूत भारत। जब बच्चा स्वस्थ होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। यह क्या है? यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत छात्रों को प्रतिदिन गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा। इसके अंतर्गत 80 लाख बच्चे लाभार्थी होंगे। यह किसने शुरू किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 24 नवंबर को इसकी शुरुआत किया गया। उद्देश्य की बात करें तो उसका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना, जिससे बच्चा भी स्वस्थ बने और अपना देश भी मजबूत बने। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।